अध्याय 7। सिंचाई कौन करे? पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में तेनालीराम की चतुराई का वर्णन किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार चतुर तेनालीराम ने बिना मजदूर लगाए अपने बाग की सिंचाई कराई व चोरों को भी सबक सिखाया। व्याख्या। इस परिचय में यह स्पष्ट किया गया है कि कहानी तेनालीराम की व्यावहारिक चतुराई और संकट प्रबंधन पर आधारित है। पाठ में यह बताया गया है कि समस्या चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, सही सोच और बुद्धि के उपयोग से उसका समाधान संभव है। कठिन शब्दों के अर्थ। सिंचाई, खेत या बगीचे में पानी देना। चतुराई, समस्याओं को हल करने की बुद्धिमत्ता। तेनालीराम के घर के पीछे एक बड़ा बाग था जो सूखता ही जा रहा था। दरअसल इस बार विजयनगर में इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि राज्य के सभी बाग बगीचे सूखने लगे। नदियों और तालाबों का जल स्तर भी घटने लगा। व्याख्या। इस पंक्ति में कहानी की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। विजयनगर राज्य में गर्मी इतनी भीषण थी कि जल स्रोत सूखने लगे और बाग बगीचों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तेनालीराम का बाग भी इसी समस्या से प्रभावित था। यह स्थिति तेनालीराम के लिए चिंता का कारण बन गई। कठिन शब्दों के अर्थ। भीषण गर्मी, अत्यधिक गर्मी। जल स्तर घटना, नदियों, तालाबों और कुओं में पानी की मात्रा कम हो जाना। तेनालीराम के बाग में एक कुआं था तो सही, लेकिन उसका पानी इतना नीचे चला गया था कि एक दो बाल्टी खींचने में ही नानी याद आ जाती। तेनालीराम को बाग की चिंता सताने लगी कि सिंचाई कौन करे। व्याख्या। इस अंश में तेनालीराम की समस्या और गंभीर हो जाती है। उनके बाग में कुआं तो था, लेकिन पानी का स्तर इतना नीचे जा चुका था कि पानी निकालना अत्यंत कठिन हो गया था। पानी की इस कमी ने उनके बाग की सिंचाई को लगभग असंभव बना दिया था। यह स्थिति तेनालीराम को सोचने पर मजबूर करती है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। कठिन शब्दों के अर्थ। कुआं, जमीन के नीचे पानी निकालने के लिए खोदी गई गहराई। नानी याद आना, अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होना। एक दिन शाम के समय तेनालीराम अपने पुत्र से सलाह कर रहे थे कि सिंचाई के लिए मजदूर लगाए जाए या नहीं। तभी उनकी नजर 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी जो सड़क के उस पार पेड़ के नीचे खड़े होकर उनके मकान की ओर देख रहे थे और इशारों से बातें भी कर रहे थे। व्याख्या। इस पंक्ति में कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ सामने आता है। तेनालीराम अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने पुत्र से विचार विमर्श कर रहे थे कि उनकी नज़र संदिग्ध व्यक्तियों पर पड़ती है। वे लोग पेड़ के नीचे खड़े होकर तेनालीराम के घर की ओर इशारे करते हुए बातें कर रहे थे। यह दृश्य तेनालीराम को उनकी चोरी की योजना का संकेत देता है। कठिन शब्दों के अर्थ। सड़क के उस पार, सड़क के दूसरी तरफ। इशारों से बातें करना, बिना बोलकर केवल संकेतों के माध्यम से संवाद करना। चतुर तेनाली को समझते देर न लगी कि ये सेंधमार हैं और उनके घर चोरी करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें देखकर तेनालीराम को बाग में सिंचाई की तुरंत एक युक्ति आ गई। व्याख्या। इस अंश में तेनालीराम की चतुराई और समस्या सुलझाने की अद्भुत क्षमता स्पष्ट होती है।
उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वे संदिग्ध व्यक्ति सेंधमार, चोर और उनके घर को लूटने की योजना बना रहे हैं। इसी समय उनकी इस समस्या ने तेनालीराम के दिमाग में बाघ की सिंचाई के लिए एक युक्ति को जन्म दिया। कठिन शब्दों के अर्थ। सेंधमार, चोर, जो चोरी करने की योजना बनाते हैं। युक्ति, तरकीब। वे ऊंची आवाज में अपने पुत्र से कहने लगे, पुत्र, सूखे के दिन हैं। आजकल चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों और स्वर्ण मुद्राओं से भरा यह संदूक घर में रखना ठीक नहीं है। चलो, इस संदूक को उठाकर इस कुएं में डाल दें। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तेनालीराम की धन संपत्ति इस कुएं में पड़ी है। व्याख्या। इस अंश में तेनालीराम अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए चोरों को सुनाने के लिए एक नाटक रचते हैं। उन्होंने ऊंची आवाज में जानबूझकर अपने पुत्र से यह कहा ताकि चोर उनकी बातचीत सुन सकें। उन्होंने संदूक को गहनों और स्वर्ण मुद्राओं से भरा होने का दिखावा किया और उसे कुएं में डालने की योजना बनाई। यह तेनालीराम का चालाकी भरा कदम था, जिससे वह चोरों को फंसाने और बाघ की सिंचाई करने की योजना को एक साथ पूरा करना चाहते थे। फिर उन्होंने झट से अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और मकान के अंदर चले गए। सोचने लगे, आज इन चोरों को काम करने का मौका मिलेगा और मेरे बाग की सिंचाई भी हो जाएगी। व्याख्या। इस अंश में तेनालीराम की चतुराई और दूरदर्शिता स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने चोरों की योजना का अनुमान लगाकर उसे अपने पक्ष में बदलने का उपाय खोज लिया। तेनालीराम ने सोचा कि चोर उनकी नकली योजना को सच मानकर कुएं से संदूक निकालने की कोशिश करेंगे और इस प्रक्रिया में उनके बाग की सिंचाई भी हो जाएगी। कठिन शब्दों के अर्थ। झट से, तुरंत, बिना समय गवाए। काम करने का मौका, चोरों को चोरी की अपनी योजना पर अमल करने का अवसर। फिर दोनों ने मिलकर एक संदूक में कंकड़ पत्थर भरे और उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। छपाक की आवाज के साथ संदूक पानी में चला गया। व्याख्या। इस अंश में तेनालीराम और उनके पुत्र ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया। उन्होंने एक खाली संदूक में कंकड़ और पत्थर भरकर उसे ऐसा रूप दिया मानो वह गहनों और स्वर्ण मुद्राओं से भरा हो। इसे कुएं में फेंकने के बाद छपाक की आवाज ने चोरों को यह विश्वास दिलाया कि संदूक पानी में डूब गया। यह कदम उनकी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो चोरों को उनकी चाल में फंसाने के लिए किया गया था। कठिन शब्दों के अर्थ। छपाक, पानी में कोई भारी वस्तु गिरने की आवाज। संदूक, बड़ा बक्सा। तेनालीराम फिर चोरों को सुनाते हुए जोर से बोले, चलो बेटा, अब हमारा धन सुरक्षित है। व्याख्या। इस पंक्ति में तेनालीराम ने अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए चोरों को विश्वास दिलाने के लिए ऊंची आवाज में बात की। उन्होंने जानबूझकर जोर से कहा ताकि चोरों को लगे कि संदूक में कीमती गहने और स्वर्ण मुद्राएं थी और अब वह कुएं में सुरक्षित हैं। यह चोरों को उनकी योजना में फंसाने की एक रणनीतिक चाल थी। कठिन शब्दों के अर्थ। सुरक्षित, पूरी तरह से सुरक्षित और खतरे से बाहर। उधर दूसरी ओर खड़े चोर मन ही मन मुस्करा रहे थे। एक चोर बोला, लोग तो ऐसे ही तेनालीराम को चतुर कहते हैं।
यह तो मूर्ख है। यह भी नहीं जानता कि दीवारों के भी कान होते हैं। दूसरे चोर ने कहा, आज रात इसका सारा धन हमारे कब्जे में होगा। व्याख्या। इस अंश में चोरों का घमंड और उनकी चालाकी दिखती है। तेनालीराम की योजना को वे अपनी जीत मानकर खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि तेनालीराम ने गलती से उनकी बात सुनने की अनदेखी की और संदूक को कुएं में डालकर अपनी संपत्ति को सुरक्षित मान लिया। दीवारों के भी कान होते हैं का उपयोग यह बताने के लिए किया गया कि वे तेनालीराम की बातों को सुनकर उसके धन पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। कठिन शब्दों के अर्थ। मन ही मन मुस्कराना, अंदर ही अंदर खुश होना। दीवारों के भी कान होते हैं। यह कहावत संकेत करती है कि कोई भी बात गुप्त नहीं रहती। कब्जे में होगा, पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना। रात को चोर आए और अपने काम में लग गए। वे बाल्टी भर भर कर पानी कुएं से निकालते और धरती पर उड़ेल देते। उधर तेनालीराम और उनका बेटा चुपके से पानी को क्यारियों तक पहुंचाने के लिए खुरपी से नालियां बनाने लगे। व्याख्या। इस अंश में तेनालीराम की योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित होती दिख रही है। चोर संदूक निकालने के लिए मेहनत करते हुए लगातार कुएं से पानी निकाल रहे थे, जिससे कुएं का पानी बाहर निकलकर बर्बाद हो रहा था। वहीं तेनालीराम और उनके बेटे ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए पानी को बगीचे की क्यारियों तक पहुंचाने के लिए चुपके से नालियां बना ली। इस तरह बाग की सिंचाई बिना किसी मजदूर के करवाई गई। कठिन शब्दों के अर्थ। क्यारियां, बाग में बनाई गई मिट्टी की छोटी छोटी जगहें जहां पौधों को पानी दिया जाता है। खुरपी, मिट्टी खोदने और नाली बनाने का छोटा उपकरण। उड़ेलना, पानी या तरल पदार्थ को किसी सतह पर गिराना। चोरों को पानी निकालते निकालते सुबह के 4 बज गए। तब कहीं जाकर संदूक का कोना दिखाई दिया। उन्होंने कांटा डालकर संदूक को बाहर खींचा। व्याख्या। इस अंश में चोरों की कड़ी मेहनत और उनकी चालाकी को दिखाया गया है, लेकिन यह मेहनत उनके स्वार्थी उद्देश्य के लिए थी। संदूक पाने के लालच में वे पूरी रात कुएं से पानी निकालते रहे। अंत में जब संदूक का कोना दिखाई दिया, तो उन्होंने उसे निकालने के लिए कांटे का इस्तेमाल किया। चोरों को लगा कि अब उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे तेनालीराम की चतुराई के जाल में फंस चुके हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। कांटा डालना, लोहे का हुक या उपकरण जिसका उपयोग भारी चीजों को उठाने या खींचने के लिए किया जाता है। संदूक का कोना, संदूक का बाहरी किनारा जो पानी में डूबा हुआ था। फिर जल्दी से उसे खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें तो सिर्फ कंकड़ पत्थर भरे थे। व्याख्या। इस पंक्ति में कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। चोर, जो पूरी रात मेहनत करके संदूक निकालने में सफल हो गए थे, उसे खोलते ही यह देखकर हैरान रह गए कि उसमें केवल कंकड़ और पत्थर थे। यह तेनालीराम की चतुराई और चालाकी का परिणाम था, जिसने चोरों को अपनी योजना में फंसा लिया। कठिन शब्दों के अर्थ। होश उड़ गए, हैरान और परेशान हो जाना। एक चोर बोला, लगता है यह तेनालीराम की चाल थी। मूर्ख तो हम बन ही चुके हैं, अब कहीं पकड़े न जाए, इसलिए जल्दी से भाग चलो।
यह कहकर सारे चोर सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। व्याख्या। इस अंश में चोरों को आखिरकार समझ आ जाता है कि वे तेनालीराम की चाल में फंस गए हैं। संदूक में कंकड़ पत्थर मिलने के बाद उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास होता है। पकड़े जाने के डर से वे जल्दी से भागने का फैसला करते हैं। उनकी लालच और स्वार्थ ने उन्हें अंत में केवल शर्मिंदगी और असफलता ही दी। कठिन शब्दों के अर्थ। चाल, चतुर योजना। सिर पर पैर रखकर भागना, बहुत जल्दी डरकर भाग जाना। अगले दिन तेनालीराम ने महाराज को यह किस्सा सुनाया तो वे बहुत हंसे और बोले, कभी कभी मेहनत कोई और करता है और फल कोई और खाता है। व्याख्या। इस पंक्ति में तेनालीराम ने अपनी योजना की सफलता और चोरों को दी गई सजा का वर्णन महाराज के समक्ष किया। महाराज ने इस पूरे प्रकरण को सुनकर चतुराई और हास्य का आनंद लिया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मेहनत तो चोरों ने की, लेकिन इसका फल तेनालीराम को मिला। यह व्यंग्य चोरों की मूर्खता और तेनालीराम की बुद्धिमत्ता पर आधारित है। कठिन शब्दों के अर्थ। किस्सा सुनाया, पूरी घटना का वर्णन करना। फल कोई और खाता है, दूसरों की मेहनत का लाभ किसी और को मिलना। संदेश। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करे तो वह क्या कुछ नहीं पा सकता। जिस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए अपने धन की भी रक्षा की व अपने बाग की सिंचाई भी करवाई, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर सफलता पा सकता है। व्याख्या। तेनालीराम ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से न केवल चोरों को सबक सिखाया, बल्कि अपने बाग की सिंचाई की समस्या का समाधान भी कर लिया। उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के अपने ज्ञान और रणनीति का उपयोग करके दो समस्याओं को एक ही योजना से हल कर लिया। यह कहानी यह सिखाती है कि सही सोच और योजना से असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। प्रेरणा। बुद्धि का महत्व। हर समस्या का समाधान चतुराई और विवेक से संभव है। संकट प्रबंधन। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और सही दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। सफलता का रास्ता। सही समय पर सही निर्णय सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष। समरी। इस कविता में गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल की कहानी है, जो अपनी माता यशोधरा से कहानी सुनने की इच्छा रखता है। उसकी माता उसे अपने पिता के जीवन में घटित एक घटना का वर्णन करके कहानी सुनाती हैं। कहानी में राजा और उसके पुत्र की घटना का उल्लेख है, जहां राजा को प्यास लगती है और उसके सेवक को पानी लाने भेजा जाता है। सेवक को पानी नहीं मिलता और वह नेत्रहीन साधु के पास जाता है, जो शुरुआत में पानी देने से इनकार कर देता है। राजा की विनम्रता देखकर साधु उसे पानी देने को तैयार हो जाता है। यह घटना सेवक को अपनी कठोरता का एहसास कराती है और वह विनम्र बनने का संकल्प लेता है। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विनम्रता और मीठी वाणी से हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं और कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा न्याय और दया की महत्ता भी इस कविता में रेखांकित की गई है।
मुख्य संदेश, मेन मैसेज। विनम्रता का महत्व। किसी से कुछ मांगते समय विनम्रता से बात करना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को आसानी से स्वीकार करे। मीठी वाणी का प्रभाव। मीठी और स्नेही बोली से हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। सहानुभूति और समझ। दूसरों की स्थिति को समझना और उनके दृष्टिकोण से विचार करना महत्वपूर्ण है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और सुधार। अपनी गलतियों का एहसास करना और उनसे सीखना व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। सकारात्मक संचार। स्पष्ट और सकारात्मक संचार से संबंध मजबूत होते हैं और संघर्ष कम होते हैं।